ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 17 से 23 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है जिनकी विशेषता ये है कि वह जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। मन के भी कारक हैं और बहुत गतिशील हैं। करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि अपनी बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार राशि बदलेंगे। और क्योंकि उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो जैसे मैंने कहा एक्टिवेट कर देते हैं किसी भी भाव में जाकर, तो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत ज़्यादा उनका एक इन्फ्लुएंस दिखता है। और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझना इन चीज़ों को, जो चंद्रमा की गति को समझना, उनके प्रभाव को समझना, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस मात्र प्राप्त करना, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे 17 मार्च सुबह के 3 बजे के आसपास, और 19 मार्च दिन के 2 बजे तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। वो आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी है, और वैसे भी चंद्रमा का दूसरे घर में आगमन धन कारक होता है, धन आगमन का सूचक होता है। लेकिन वो लाभेश हैं क्योंकि, इसलिए उनका यहाँ पे आना तो बहुत उच्च कोटि का धन योग बना देता है। तो धन के संबंध में करियर हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, हर चीज़ में धन कमाने के लिए बहुत अच्छा योग है। इन्वेस्टमेंट का अच्छा टाइम होता है। यहाँ पे चंद्रमा दूसरे भाव में है, लेकिन गुरु से छठे में हो गए, तो ये शकट योग बन गया। ऊपर से चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है, केतु है एक साइड, और राहु केतु को केमद्रुम योग में कंसीडर नहीं किया जाता। केमद्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा के साथ में आसपास कोई भी ग्रह नहीं होता, तो केमद्रुम योग बना हुआ है, शकट योग बन गया। इसमें यह हो सकता है शकट योग के कारण कुछ इंपॉर्टेंट कार्य डिले होते हैं, और केमद्रुम योग के कारण चंद्रमा में संवेदनशीलता बढ़ती है। तो कार्यों को मैनेज करके चलिएगा, टाइम मैनेज करके चलिएगा। और धन के मामले में जहाँ पैसा आ रहा है ठीक है, लेकिन किसी को उधार आदि मत दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे घर के चंद्रमा वाणी को चंचल करते हैं। ऊपर से यहाँ पे केमद्रुम योग भी बन गया, जो चंचलता को और संवेदनशीलता को और बढ़ा रहा है। लग्नेश यानी कि बुध से भी वक्री में है, बुध से भी अष्टम में है, और बुध अभी वक्री भी हो चुके होंगे 17 तारीख तक। तो थोड़ी इम्पल्सिवनेस, थोड़ी जल्दबाजी भी आपके अंदर, व्याकुलता भी आपके अंदर बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने विचारों को यहाँ पर अपने तक ही रखना है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आपको यात्रा करनी पड़ सकती है अगर आपके कार्य में वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं तो। अदरवाइज कुछ अच्छे योग आगे बढ़ने के भी बन रहे हैं। बिजनेस में कुछ नया काम मिलने की पूरी संभावना है। लव लाइफ बात कम कीजिएगा, और जितना अप्रोप्रिएट हो उतनी ही बातें करनी है। ज़्यादा भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग कभी कभी दिक्कत देती है, ऐसा ही टाइम होगा। वैवाहिक जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं, उनके अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट से मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा सपने मत सोचिए, देखिए वास्तविकता के पास रहिए। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका चौथा घर बली है। इमोशनली थोड़ा सा वल्नरेबल टाइम रहेगा, स्पेशली अपनी बातों को लेकर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। मैं तो ये कहूँगा जितना इस टाइम में कम बोल सकते हैं ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि वृश्चिक में आ जाएंगे 19 तारीख को दिन के 2 बजे, और 22 तारीख सुबह के 2 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। तीसरे घर में आना, पंचम नहीं, तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो गए। अब वो लाभेश हैं, उनका तीसरे घर में आना, काम त्रिकोण है दोनों, बहुत अच्छा है। इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो नीच की अवस्था में होगा, और केमद्रुम योग अभी भी बना हुआ है। तो जो व्याकुलता है ना, वो अभी भी रहेगी, जल्दबाजी अभी भी रहेगी। और क्योंकि नीच के चंद्रमा हो गए तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी आ सकती है, और आप जो बोलेंगे लोग उसको ढंग से परसीव या समझ नहीं पाएंगे। तो मैं इस टाइम पे भी यही कहूँगा, हफ्ते के मध्य भाग में भी, कि कम बोलिएगा, एक्शन ओरिएंटेड रहिएगा, इच्छाओं पर कंट्रोल रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है
कि गुरु से क्योंकि सप्तम में हो गए तो गजकेसरी योग भी बन गया और गुरु की दृष्टि भी आ गई, तो थोड़ी सी वहाँ से मैच्योरिटी आ रही है। अदरवाइज ये समय थोड़ा सा कष्टकारी आपके लिए हो सकता है अगर आपने जल्दबाजी दिखाई, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुई। भाई बहनों से दिक्कतें आ सकती हैं, दोस्तों से दिक्कतें आ सकती हैं, कलीग से दिक्कतें आ सकती हैं। और रही सही कसर शनिदेव भी पूरी कर देंगे, उनकी दृष्टि भी है। यानी कि कुछ बोलेंगे ना तो लोग उसका एकदम ही गलत मतलब निकाल लेंगे, कोई आपसे नाराज हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो कम बोलिएगा तो बहुत अच्छा यहाँ पे रहेगा। बुध जो लग्नेश है उनसे नवम में है, ये एक ठीक चीज़ है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सोच विचार भी थोड़ा सा कम ही रखिएगा। चंद्रमा नीच के हैं, यानी कि बहुत तुलनात्मक हो जाता है व्यक्ति और पुरानी चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने पूरे व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव लाना है और ये समय उसके आत्ममंथन के लिए अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिएगा और बहुत प्रोफेशनल रहिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, नया काम भी मिलेगा और कुछ समझ जो नहीं आता, कुछ चीज़ें जो आपको क्लियर नहीं होती, वो काम भी आपके बन सकते हैं। लव लाइफ, अगर बहुत दिक्कतें चल रही थी ना, ये टाइम ऐसा है जहाँ पे थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाएंगे, चीज़ें ठीक हो पाएंगी। वैवाहिक जीवन में बहुत ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको स्थिरता पर काम करना है क्योंकि उसकी कमी बहुत बड़े स्तर पर दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, अपचन और थायराइड आदि की दिक्कत अगर है तो परेशानी बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से चौथा भाव बलिए, अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो हफ्ते का मध्य भाग अच्छा है। चंद्रमा आपके चौथे भाव में ही आकर स्थापित हो जाएंगे, यानी कि धनु में 22 तारीख को सुबह के 2 बजे और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। अब वो लाभेश हैं, उनका चौथे घर में आना घर में पैसा आदि सब कुछ दिखा रहा है। चंद्र मंगल योग बन गया, ये भी अच्छा है। चंद्र मंगल योग धन के लिए अच्छा है। चंद्रमा मंगल से दृष्ट है और चंद्रमा लाभेश है, मंगल अष्टमेश है। अचानक से धन की प्राप्ति, अचानक से प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों का पूर्ण होना, घर बेचने के लिए ये टाइम भी बहुत अच्छा है। सब कुछ ठीक हो रहा है यहाँ पे। चंद्र मंगल योग 10वें घर में और चौथे घर में बन रहा है। मंगल अष्टमेश है, चंद्रमा लाभेश है, इनकम दिख रहा है, चेंज दिख रहा है। जॉब चेंज करना चाहते थे, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। बुरा क्या है? बुरा ये है कि चंद्रमा फिर से केंद्रुम योग में ही है। धनु में आ गए तो एंग्जाइटी दुनिया भर की होगी और द्विस्वभाव राशि में है तो कंफ्यूजन होगी और एक कारको भावनाशय दोष लग गया। मंगल का प्रभाव पैसा आदि देगा, लेकिन गुस्सा, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत देगा। और फिर से गुरु से अष्टम में हो गए तो डिलेज, यानी कि शकट योग बन गया, तो मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा कष्टकारी है। घर में कलह कलेश, गुस्सा, मूड स्विंग्स, इमोशनली डिस्टर्बेंस, ये सब चीज़ें बहुत तंग करेगी। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत स्थिर स्वभाव से अगर इस टाइम को बिताते हैं ना तो चीज़ें कट जाएंगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है। बिजनेस में कुछ नया काम करने का अवसर मिलेगा, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मन में है लेकिन डिस्कस नहीं कर पा रहे, उनको डिस्कस करने का टाइम बहुत अच्छा है, बहुत अनिवार्य दिख रहा है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, अब बहुत अकेलापन रहेगा। हो सकता है आपके पार्टनर भी ये फील कर रहे हो। अच्छी बातचीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा आगे के बारे में सोचना पड़ेगा, अभी आपकी सोच बहुत सीमित कर ली है आपने। सेहत की जहाँ तक बात है, किडनी संबंधित रोग, कफ रोग और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका फिर से चौथा घर बली है। घर में कलह कलेश होने की संभावना हफ्ते के अंत में बहुत ज़्यादा है। उपाय के स्वरूप में ओम एक दंताय नमः मंत्र का 21 बार जाप करके गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।